नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने अपने ही मंत्रालयों पर भ्रष्टाचार की आशंका जताई है, जिनमें परिवहन, श्रम और ऊर्जा मंत्रालय शामिल है, जो उन्हीं के अधीन है। बता दें कि विज का मानना है कि मोटी रकम लेकर इन विभागों के अधिकारी उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। दरअसल अनिल विज को अपने ही 3 विभागों में करप्शन का भी शक है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की नियुक्ति के लिए उनके पास फोन आते हैं। क्या अनिल विज अपनी ही सरकार के काम पर सवाल उठा रहे हैं? इसको लेकर उन्होंने सीएम फ्लाइंग के प्रमुख को पत्र भी लिखा है। अनिल विज के पद से सरकार को घेरने का क्या विपक्ष को मुद्दा मिल गया? अब हरियाणा की सियासत में अनिल विज के अपने ही मंत्रालय में सीएम फ्लाइंग को पत्र लिखने के बाद सियासत किस करवट बैठेगी? विपक्ष क्या मुद्दा पा गया है? यह सवाल है। अनिल विज ने अपने ही विभाग के जो 3 मंत्रालय हैं, परिवहन, श्रम और ऊर्जा मंत्रालय, उसमें भ्रष्टाचार का शक जताया है। उन्होंने सीएम फ्लाइंग के प्रमुख को इस बाबत पत्र भी लिखा है। उन्होंने ये भी कहा कि अधिकारियों की नियुक्तियों को लेकर उनके पास सिफारिशें आती हैं, मंत्रियों की आती हैं, अधिकारियों की आती हैं। भ्रष्टाचारियों पर तुरंत कार्रवाई करना चाहते हैं अनिल विज। लालू यादव पर भी उन्होंने निशाना साधा है और सुरजेवाला पर भी उन्होंने कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि रणदीप सुरजेवाला को काला ही काला नजर आता है, यानी कि आरोप को लेकर भी उन्होंने कई बातें कही हैं। खुलकर हमेशा अपनी बात कहते रहे अनिल विज, बड़ी साफगोई से अपनी बात रखते रहे। और इस बार अपने ही जो मंत्रालय उन पर सवाल खड़े करना, आखिर जो जांच की जो आंच है वो किन किन पर उसकी गाज गिरेगी, किस तरीके की सवाल जो अनिल विज उठा रहे हैं और उनका जवाब क्या है, हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। हिसार से टोटल टीवी के एडिटर एडिटर डॉक्टर महेश कुमार हैं, पानीपत से टोटल टीवी के एडिटर एडिटर देवेंद्र कथुरिया हैं और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं। आपके साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा शुरू। प्रदेश की कैबिनेट में अपनी अलग पहचान रखने वाले बेखौफ मंत्री अनिल विज फिर चर्चा में हैं। इस बार कुछ निराले अंदाज में। दरअसल अनिल विज ने सीएम फ्लाइंग के चीफ को पत्र लिखा है कि मेरे बिजली और परिवहन विभाग में माल कूटने यानी भ्रष्टाचार करने की आशंकाएं महसूस हो रही हैं। इसीलिए आजकल मंत्री और कुछ अधिकारियों के मुझे फोन आ रहे हैं कि फलां आदमी को इस महकमे में लगा दो। इसीलिए मैंने सीएम फ्लाइंग के चीफ को चिट्ठी लिखी है, जरा इन्हें देखो तो सही। हर आदमी बड़ी बड़ी सिफारिशें लेके आता है कि ट्रांसपोर्ट में एमईए विभाग में लगा दो और बिजली बोर्ड में इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर के विभाग में लगा दो, और बड़ी बड़ी सिफारिशें आती। तो पहले तो मुझे पता नहीं था, फिर मैंने जांच की कि इन दोनों विभागों की अत्यंत लूटपाट है। इसलिए मैंने, ये हमारी एजेंसी बनी हुई है, मुख्यमंत्री जी के फ्लाइंग स्क्वाड को मैंने लिखा है कि आप इन पर रेडे मारो और इनको पकड़ो। गौरतलब है कि प्रदेश का बिजली महकमा माल कूटने यानी भ्रष्टाचार के मामले में हमेशा बदनाम रहा है। चाहे वो कनेक्शन का लोड बढ़वाना हो, बिजली बिल ठीक करवाना हो, बिजली चोरी हो, इससे भी बड़ा खेल बिजली के काम में ठेकेदारों से मिली भगत करना हो। हालांकि अब इसमें कुछ कमी जरूर आई है। इसी तरह परिवहन विभाग के तहत आने वाले रोडवेज को छोड़ दें तो परिवहन विभाग में लाइसेंसिंग अथॉरिटी, गाड़ियों के वीआईपी और फैंसी नंबर, कमर्शियल वाहनों की ओवरलोडिंग का बड़ा खेल कई बार सामने आया है। इसलिए अनिल विज ने अब अपने दोनों विभागों में भनक लगते ही इसका बड़ा खुलासा कर दिया। समानता का अधिकार, तो ये तो वो घबरा के कह रहे हैं, डर गए लालू जी हमारे नरेंद्र मोदी जी से और अमित शाह जी से। ये ऐसा है, अब सुरजेवाला जी को वो चारों तरफ काला ही काला नजर आता है, चारों तरफ अंधेरा अंधेरा नजर आता है, क्योंकि अब इनके सत्ता में आने के सपने तो खत्म हो। आप बताइए, किसानों को बिजली बढ़ाई, हमने एक नया पैसा भी नहीं बढ़ाया।
गौरतलब है कि अनिल विज ने अपनी इस साफ गोई से एक तीर से कई निशाने साधे हैं। ये कि वो भ्रष्टाचार को पसंद नहीं करते, ये कि प्रदेश के सरकारी विभागों में अब भी भ्रष्टाचार चल रहा है, ये भी कि वो कितने ईमानदार हैं। मामला अब अनिल विज और सीएम फ्लाइंग के बीच का है। चलिए देखिए क्या होता है। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज़। तो हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज को शक है कि परिवहन, श्रम और ऊर्जा मंत्रालय में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है और सीएम फ्लाइंग को उन्होंने पत्र भी लिखा है, सीएम फ्लाइंग के प्रमुख को। और कहीं ना कहीं स्पष्टता की बात है, ट्रांसपेरेंसी की बात है और उन शब्दों की बात है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा करते थे, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। यानी कि विज का स्टैंड भी कुछ वैसा ही है जैसा प्रधानमंत्री का है। शीर्ष नेतृत्व से प्रदेश नेतृत्व तक ये तमाम साफगोई चीजें नजर आ रही हैं। देवेंद्र, शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगा, भ्रष्टाचार की आशंका के चलते विज का पत्र लिखा जाना, अपने ही विभाग पर कार्रवाई की मांग करना, स्पष्टता बताता है, क्या कहता है? देखिए सौरभ, अनिल विज जैसा कह रहे हैं कि आजकल मेरे को अफसरों के, मंत्रियों के फोन आ रहे थे कि इस आदमी को, मेरा अपना आदमी, इसको वहां लगा दो। तो जब इस तरह से फोन आ रहे थे तो उनको लगा कि शायद उन्होंने अपने ही अधिकारियों से या नजदीकी लोगों से पूछा कि आपको बताऊं, MVI एक पोस्ट होती है, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, ये जिलों में होता है। जैसे RTO होता है, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, एक पूरे मोटर व्हीकल्स जो होते हैं पूरे जिले के, उसका अधिकारी जो होता है वो RTO कहते हैं, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर। उसमें एक MVI की पोस्ट होती है, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर। वो गाड़ी को पास करता है या पास नहीं करता है। एक बड़ा पावरफुल पद माना जाता है तो इंस्पेक्टर लेवल का पद, लेकिन MVI, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, जैसे स्कूल की बसें होती है, बच्चों को लाते ले जाते हैं, उनमें जो उसकी जो सिक्योरिटी नॉर्म्स होते हैं उनकी चेकिंग होती है। उसकी ब्रेक कैसी है, सीटें कैसी हैं, इंजन कैसा है, कलर कैसा है, कलर स्पेसिफिकेशंस हैं कि नहीं स्कूल की बसों पे। तो जो भी कोई नया ट्रक लाए, कोई गाड़ी लाए, पासिंग कहते हैं उसको, पासिंग। तो मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर होता है MVI की पोस्ट, बड़ी पावरफुल पोस्ट है जिला स्तर की। एक CEI की पोस्ट होती है, चीफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर, वो बिजली निगम में होती है। CEI, चीफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर। प्रदेश में कहीं भी कोई बड़ी फैक्ट्री लगे, बड़ा प्रोजेक्ट लगे, तो CEI आखिरी में NOC देता है। उसके मात्र स्टाफ तो चेक करता है, लेकिन पूरे प्रदेश स्तर की पोस्ट है CEI, चीफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर। और ये इस पोस्ट के लिए बड़ा खेल माना जाता है। तो ये दोनों पावरफुल पोस्ट है, इसके लिए लामबंदी होती है, सिफारिशें होती है कि मेरे आदमी को लगा दो। तो अनिल विज ने जब पता किया, उनको लगा कि ये तो सुविधा शुल्क का बहुत बड़ा अड्डा और बहुत पावरफुल पोस्ट है। इसी वजह से उन्होंने सीएम फ्लाइंग को चिट्ठी लिखी। सौरभ, एक बात और बताता हूं, अनिल विज की ईमानदारी पर कोई शक नहीं हो सकता। वो रिजल्ट ओरिएंटेड आदमी है, रिजल्ट देते हैं। यही वजह है कि जब अपने अंबाला में जब खुला दरबार लगाते थे, पूरे प्रदेश के लोग, सिरसा, फरीदाबाद, कोई ऐसा जिला नहीं था, लोगों को ये लगता था कि अनिल विज के दरबार में जाएं तो इंसाफ मिलेगा, मेरा काम होगा, लोगों को ऐसा भरोसा था। ठीक है, उन्होंने खुले दरबार लगाए, पॉपुलैरिटी हासिल की, लेकिन अब वो नहीं कर रहे, उसकी कुछ अलग वजह है। लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि अनिल विज सुर्खियों में रहना चाहते हैं, सुर्खियों में रहना जानते हैं। और मैंने अपनी आंखों से देखा है, इनके घर शास्त्री कॉलोनी अंबाला कैंट में रहते हैं। मीडिया वाले सुबह सुबह वही इकट्ठे होते हैं, जमावड़ा होता है, चाय पीते हैं, और कोई भी बाइट लेनी हो, किसी के बारे में कोई क्लैरिफिकेशंस, बाइट लेनी हो, तो अनिल विज हमेशा तैयार रहते हैं। तो वो सुर्खियों में रहना और सुर्खियों में रहना जानना अनिल विज बखूबी जानते हैं। इसके बावजूद उनकी ईमानदारी पे, उनकी मेरिट पर और उनके कामों पर हम शक नहीं कर सकते। महेश, बड़ा सवाल है, अनिल विज अपने ही विभाग पर, अपने ही जो मंत्रालय हैं उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं, अपनी सरकार के काम पर सवाल खड़े कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स के काम पर सवाल खड़े कर रहे हैं, या वो इसलिए जांच की बात करें कि ट्रांसपेरेंसी हो ताकि विपक्ष सवाल ना खड़े कर सके? किस तरह से देखा जाए? देखिए, मैं अनिल विज के एक बयान से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं, जिसमें वो ये कहते हैं कि उन्हें अब पता चला कि बिजली महकमे में किस तरीके का भ्रष्टाचार है, उन्हें अब पता चला कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में किस तरह के पद हैं और उनमें किस तरह का भ्रष्टाचार है, कौन कौन से मलाईदार पद हैं, ये उन्हें अब पता चला। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में हरियाणा प्रदेश में अनिल विज से
वरिष्ठ या अनिल विज से अनुभवी शायद ही कोई दूसरा नेता हो। भारतीय जनता पार्टी के सबसे अनुभवी नेता में उन्हें इसलिए भी माना जा रहा है कि वो नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी, एक नेता प्रतिपक्ष नहीं कहूँगा, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व वो करते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक दो विधायक जब हरियाणा प्रदेश में जीतते थे उनमें अनिल विज का नाम जरूर और जरूर हुआ करता था, तो एक के बाद एक वो विधानसभा के सदस्य रहे। तो सरकारें, अलग अलग गठबंधन की सरकारें भी चली हरियाणा प्रदेश में, और विपक्ष में भी अगर भारतीय जनता पार्टी रही तो अनुभव के आधार पर मुझे नहीं लगता कि अनिल विज से ज्यादा अनुभव, एडमिनिस्ट्रेटिव अनुभव का मैं जिक्र कर रहा हूं, तो यहाँ किसी के पास भी हो। तो ऐसे में ये बयान गले नहीं उतरता कि अनिल विज को अब ये पता चला कि मलाईदार पद ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में कौन से हैं। अनिल विज को अब ये पता लगा कि बिजली महकमे में कौन कौन से मलाईदार पद हैं। और अब अनिल विज अगर इस तरह की बात उठा रहे हैं तो फिर बात दूर तक जाएगी। फिर ये भी जाएगी कि इससे पहले जो बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह बनाए गए थे, इन पदों पर जो लोग लगाए गए थे वो फिर किसकी सिफारिश से लगाए गए थे और उनमें किस तरह की मलाई खाई गई थी। ये तो बहुत छोटी चीजें है, बहुत बड़े खेल तो जिनका तो जिक्र यहाँ पर नहीं किया जा रहा। बिल्कुल। नए मीटर्स की खरीद, नए बिजली तारों की खरीद, बहुत ऐसे मामले जिनमें कई 100 करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है वो देखने को मिलता है। और एक बार अगर पूरे प्रदेश के मीटर्स बदलवा दी जाए तो आप ये मानकर चलिए कि फिर वो 700-800 करोड़ तक का जो गेम है वो बन जाता है। उसमें मीटर की कीमत कितनी है और कितने जो है कमीशन के रूप में जाने हैं। तो ऐसे में ठीक है, अनिल विज अब ये कह रहे हैं कि चिट्ठी वो लिख रहे हैं और जो है सीएम फ्लाइंग से जांच वो करवाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये बयान से मैं सहमत नहीं हूं जो अनिल विज दे रहे हैं, क्योंकि आप पता चला वो पहले से जानते थे। और अब मुझे लगता है कि जिस तरह की राजनीतिक परिदृश्य इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में बना हुआ है और जिस तरह की परिस्थितियां इस वक्त अनिल विज की बनी हुई, आपको याद होगा मोहनलाल बडोली भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष, जब हिमाचल प्रदेश में एक यौन शोषण के मामले में उनका नाम लिया गया था तो पूरी ताल्खी के साथ एक तरीके से हमला बोल दिया था अनिल विज ने। और उसके बाद जो है अनिल विज को एक तरीके से बैकफुट पर आना पड़ा था और जो जवाब उनकी तरफ से पार्टी संगठन को दिया गया वो एक गोपनीय चिट्ठी के तौर पर दिया गया था। और तब से ही चुप्पी साधे हुए थे अनिल विज। अब मुंह खोलते हुए नजर आ रहे हैं और अब एक तरीके से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आप मान लीजिए अपनी ही सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। जो जिक्र आप कर रहे थे कि भ्रष्टाचार अब उन्हें नजर आया। बिल्कुल। आप वीरेन जी किस तरह से देख रहे हैं विज के इन सवालों को? और पत्र लिखा है सीएम फ्लाइंग को, आज जांच में ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं। एक सवाल बेहद अहम महेश ने भी किया, कोट किया यहाँ पर कि अब नजर आ रहा है भ्रष्टाचार, पहले तक नजर नहीं आया। इससे पहले भी रणजीत चौटाला बिजली मंत्री रहे, उस दरमियान भी फिर बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ होगा। सवाल खड़े करना क्या बीजेपी को ही मुश्किलों में डालेगा? क्योंकि अभी हमने देखा राव इंद्रजीत सिंह ने डिनर डिप्लोमेसी की, उससे पार्टी को कई सवाल देने पड़े, विपक्ष को जवाब देने पड़े सवालों के। अब अनिल विज कैसे देख रहे हैं? देखिए, अनिल विज पहले ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने अपने विभाग में भ्रष्टाचार की बात मानी है और जांच के लिए कहा है। अभी तक कोई मंत्री ऐसा साहस नहीं कर पाया जी। तो उन्होंने एक नैतिक रूप से अपनी जिम्मेदारी लेते हुए सीएम फ्लाइंग स्क्वाड के मुखिया को लिखा है। देखिए, और विभाग भी है, निश्चित रूप से और विभाग भी है जिनमें भ्रष्टाचार है। क्या वहां के मंत्री इस तरह का साहस करते हैं? क्या कभी उन्होंने लिखा है? अब ये भी कौन सा है कि जो सीएम फ्लाइंग स्क्वाड है उसमें जो लोग हैं वो दूध के धुले हुए हैं। तो एक बात है कि उन्होंने अपना नैतिक दायित्व समझते हुए विभाग को लिखा है। और ये भी है कि देखिए, अब कौन कौन से मंत्री हैं, कौन विधायक हैं, कौन अधिकारी हैं, कौन कार्यकर्ता हैं जो उनसे सिफारिश कर रहे हैं और इस सिफारिश के पीछे मंशा क्या हो सकती है, वो इस बात को भली भांति जानते हैं। तो इसके रूप में देखिए, अनिल विज डॉक्टर मंगल सैन के दौर से हैं, वो राजनीति में तब से सक्रिय हैं। डॉक्टर मंगल सैन उनके गुरु रहे हैं, वो तब उनको राजनीति में लेकर आए थे। उन्होंने राजनीति में कई उतार चढ़ाव देखे हैं और इस तरह का पत्र लिखकर एक साहस करना, ये अनिल विज के ही जो जैसा स्वभाव का व्यक्ति ही कर सकता है। और ये बात चाहे परिणाम कुछ भी हो, अब ये सरकार के स्तर पर है, जो उन्होंने कहा है किस तरह की खामियां हैं, किस तरह की व्यवस्था है, तो दूसरे विभागों के भी जो मंत्री हैं, जो प्रमुख हैं, उनको भी अपने अंदर आकर देखना चाहिए कि उनके विभाग में भ्रष्टाचार है। ये बात ठीक है कि अभी भी, हालांकि ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए भी उन्होंने कहा अपने विभाग में तबादला पर रोक लगाई है, जब तक ऑनलाइन ट्रांसफर की व्यवस्था नहीं हो जाती जी। तो देखिए, एक व्यक्ति कब तक, कहां तक कितना कुछ कर सकता है, ये बात ठीक है कि देखिए वो भी सरकार का एक अंग है, सरकार नहीं है। तो ऐसे में उनकी एक मर्यादा है, सीमा है, उस सीमा के अंदर रहकर
वो भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं। एक अंबाला सिटी का, अंबाला कैंट का भी उदाहरण आया था, जहां मेला लग गया, किसकी अनुमति से लग गया, वो उन्होंने पकड़ा। तो इस तरह के कई भ्रष्टाचार के कई मतलब गढ़ बने हुए हैं, जिनको अकेले रूप से लड़ना एक मंत्री के लिए कितना मुश्किल हो सकता है, किस तरह की उन पर कठिनाइयां आ सकती हैं, पार्टी का अनुशासन हो सकता है, पार्टी के बड़े नेताओं की दिलचस्पी हो सकती है। और एक वहां के बर्फ कारखाने का भी मामला आया हुआ है, जिस पर अवैध कब्जे की बात चल रही है जी। तो ऐसे में अनिल विज अपने इलाके में तो सक्रिय हैं ही हैं, और दूसरे जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, उनको भी प्रेरणा दे रहे हैं कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध अगर लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो आपको स्वयं को ईमानदार होना पड़ेगा और जनता के मुद्दों को लेकर संघर्ष करना पड़ेगा। वो विपक्ष में रहते हुए संघर्ष करते रहे और अब भी संघर्ष कर रहे हैं, अब भी उनकी संघर्षशील छवि है। जब विपक्ष में थे तो वो दरी लेकर अपनी गाड़ी में दरी रखते थे, तो कहीं में वो धरना दे देते थे जनता के मुद्दों के लिए। और आज भी देखिए 71 वर्ष के होने के बाद भी आज भी उनमें संघर्ष का मादा है, लेकिन वो संघर्ष में कहां तक कामयाब हो पाते हैं। पार्टी का अनुशासन, पार्टी की मर्यादा, कई बातें बाधक बन जाती हैं, लेकिन वो जनता के मुद्दों को लेकर अब भी संघर्ष कर रहे हैं। वो जिला शिकायत एवं कष्ट निवारण समितियों की बैठक नहीं ले पा रहे, क्योंकि उनको पता है कि उनके आदेशों पर अमल ही नहीं होता। जब आदेशों पर अमल नहीं होता तो ऐसी बैठकें में भाग लेने का कोई उचित नहीं है जी। इस तरह वो बैठकों में भाग नहीं ले रहे। और जनता के जिस तरह जनता दरबार का जिक्र किया जा रहा था, वो दरबार लगाते थे, बड़ी दूर दूर से लोग आते थे, बड़ी अपेक्षा के साथ आते थे जी। अब उन पर भी अमल नहीं हो रहा। तो ऐसे में जब वो गृह मंत्री थे मनोहर लाल जी के दूसरे कार्यकाल में, तो उन्होंने होम मिनिस्टर की स्क्वाड बनाने की बात की थी। जिस तरह सीएम फ्लाइंग स्क्वाड है, होम मिनिस्टर फ्लाइंग स्क्वाड बनाने की बात की थी, वो बात सिरे नहीं चढ़ पाई, क्योंकि कोई भी नेता इसको स्वीकार नहीं करेगा। तो कई ऐसे मुद्दे, जो कई ऐसे पद वो उठाना चाहते थे जब गृह मंत्री होते हुए, तो नहीं उठा पाए। तो उसकी भी मर्यादा है, अब भी सीमाएं हैं, अब भी उन पर पार्टी का भी अंकुश है। वो भ्रष्टाचार के विरुद्ध कितनी लड़ाई लड़ पाएंगे, उनको अपनी पार्टी के लोगों का कितना सहयोग मिलेगा, कई तरह के मुद्दे हैं जो पार्टी के अंदरूनी स्तर पर चर्चा का विषय हो सकते हैं जी। तो लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि अनिल विज ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपनी जो लड़ाई है, जो पार्टी की रीति नीति है जी, जो पार्टी का मुद्दा है, उसे प्रमुखता के साथ उठाया है और अपने साथी मंत्रियों को भी और विधायकों को भी प्रेरणा दी है कि वो इस मुद्दे पर आगे आए जी। वीरेंद्र जी, एक सवाल बेहद अहम है। अनिल विज ने सीएम फ्लाइंग के प्रमुख को पत्र जांच के लिए खत डाला है। अनिल विज के पत्र से क्या सरकार को घेरने का विपक्ष को मुद्दा मिल सकता है कि अब सैनी सरकार में भी भ्रष्टाचार हो रहा है? क्या ऐसे सवाल उठ सकते हैं, सियासत गर्मा सकती है? देखिए, विपक्ष तो पहले ही आरोप लगाता रहा है, कोई नया आरोप नहीं है। विपक्ष तो पहले से कहता आ रहा है, लेकिन अनिल विज ने साहस किया है। वो पत्र लिखकर भी उन्होंने बताया है कि कहां कहां खामियां हैं, और सरकार की नीति भी है, पारदर्शी शासन देने का जो वायदा किया हुआ है, तो उसके लिए उन्होंने उसमें पहल की है। हालांकि देखिए, जो पार्टी के अंदरूनी लोग हैं इस बात को उठा सकते हैं, इस बात को मुद्दा भी उठा सकते हैं, मुद्दा बना सकते हैं, लेकिन अनिल विज ने वो सरकार की छवि बनाने के लिए किया है। विपक्ष तो कहता रहेगा, विपक्ष तो ये भी कह सकता है कि जब आपको पता है कि आपके विभागों में भ्रष्टाचार है, मुखिया आप हैं, तो आप उस पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे, तो आप इस्तीफा दे दो। लेकिन उन्होंने अपनी बात को प्रमुखता के साथ उठाया है और स्वीकार किया है कि उनके विभागों में भ्रष्टाचार है, तो उस पर अगर नकेल डालने की जिम्मेदारी है तो सीएम फ्लाइंग स्क्वाड की, क्योंकि उनके पास तो सीमित अधिकार है। बिल्कुल, मंत्री के रूप में क्या कर सकते हैं, उनके सीमित अधिकार है, उनके पास ऐसे अधिकार नहीं है कि वो स्वयं में भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ सके। तो ऐसे में सरकार की सामूहिक रूप से जिम्मेदारी है, तो उन्होंने अपने साथी मंत्रियों को भी प्रेरणा दी है। अब देखना है कि उनकी इस मुहिम में कौन कौन लोग साथ आते हैं, कौन अपने विभागों में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए नकेल कसते हैं। देवेंद्र, सवाल यह है कि सीएम फ्लाइंग स्क्वाड को लिखा गया है कि मेरे विभागों में रेड मारो और पकड़ो जो है। अब बड़े स्तर पर इसकी आंच देखने को मिलेगी, आंच आएगी, कई बड़े अधिकारी इसमें आ सकते हैं जिन पर गाज गिरेगी। देखिए सौरभ, अनिल विज जो कह रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि अनिल विज ने जो कहा है सीएम फ्लाइंग वो करेगी, लेकिन एक मैसेज जरूर है कि जो बाकी विभाग हैं, जीरो टॉलरेंस एट करप्शन चुनावी नारा रहा है, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, ये दो बड़े वायदे थे। मेरे को याद है 2014 में जब बीजेपी एक फलक पर आई, मोदी जी आए, हरियाणा में दो बड़े वायदों ने लोगों को लुभाया था, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस और दूसरा जीरो टॉलरेंस एट करप्शन। मेरे को आज भी याद है। इन दोनों चीजों में सुधार हुआ है, लेकिन खत्म नहीं हुए। दूसरी बात आपको मैं बताता हूं सौरभ, आज मंगलवार है, मंगलवार को अनिल विज ने डबल एक्शन दिखाया। एक एक्शन और भी आज हुआ है।
अनिल विज ने ये तो जो सीएम फ्लाइंग वाला मामला हम डिस्कस करें, आज एक और काम हुआ है। जी। बिजली मंत्री अनिल विज, करनाल के एक खेत में कोई काम चल रहा था, वहां बिजली का तार टूटकर गिर गया और एक युवक राजेश की मौत हो गई। क्योंकि जिनका लड़का गया, जिसकी मौत हुई, उनके परिजनों ने निगदू थाना में शिकायत दर्ज कराई कि बिजली कर्मचारियों को हमने कई बार शिकायत की कि तार ढीले हैं, गिर सकते हैं, बारिश का मौसम है, कोई हादसा हो सकता है। वही हुआ, तो एक युवक की मौत हुई, खेत में काम करते टाइम काम चल रहा था, तो राजेश नाम की मौत हुई। तो परिवार के एक व्यक्ति प्रदीप ने बिजली कर्मचारियों के खिलाफ, बिजली महकमे के खिलाफ निगदू में एफआईआर दर्ज कराई। ये मामला जब अनिल विज के सामने आया, आज की बात है, अनिल विज ने एक जेई सुनील कुमार, एसडीओ मोहित और 4 लाइनमैन, 6 कर्मचारियों को बिजली के आज के दिन सस्पेंड कर दिया लापरवाही के आरोप में। एक बड़ा एक्शन अनिल विज ने आज ये भी किया है कि वो खाली सीएम फ्लाइंग की बात नहीं करे, बिजली महकमे के कर्मचारियों की लापरवाही से अगर किसी की जान गई है तो आज 6 लोगों को उन्होंने सस्पेंड भी किया है। बिल्कुल। महेश, ये जो कार्रवाइयां अनिल विज कर रहे हैं, अपनी सख्ती के लिए जाने जाते हैं, जीरो टॉलरेंस एट करप्शन के लिए जाने जाते हैं, और जो उनका भारी भरकम कद है उसका तो खैर कोई तोड़ ही नहीं है। जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, क्या बड़े स्तर पर ये एक मैसेज है विभाग को, परिवहन विभाग को, श्रम विभाग को, ऊर्जा विभाग को, या फिर और मंत्रालय में जो मंत्री हैं उनके अधीन जो विभाग है, कि अगर टॉलरेंस नहीं की जाएगी, जीरो टॉलरेंस रहेगा, अगर कहीं भी भ्रष्टाचार है तो उसको पूरी तरह से उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए? क्या सीएम को एक संकेत माना जा सकता है कि और विभागों में भी जांच कराई जाए? देखिए, आप इसे खबरों में सुर्खियों के रूप में देखना चाहें तो अच्छी बात है, लेकिन उससे ज़्यादा बहुत कुछ बदलने वाला है ऐसा मुझे लगता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक चिट्ठी ज़रूर लिख दी गई है। और जैसा कि देवेंद्र जी जानकारी दे रहे थे कि चिट्ठी लिख देने का मतलब ये नहीं है कि कल से ही जो है सीएम फ्लाइंग की तरफ से बिजली विभाग और ट्रांसपोर्ट विभाग का भ्रष्टाचार रोक दिया जाएगा। ऐसा होने वाला नहीं है। और ना सिर्फ इन दोनों महकमों में कोई ऐसा भ्रष्टाचार, कोई ऐसा सरकारी महकमा बाकी नहीं है कि जिसमें भ्रष्टाचार नहीं होता हो या उसमें कोई कमी देखने को मिली हो। ठीक है, आप सरकारी भर्तियों में, नौकरियों में डी ग्रुप को लेकर ये कहें कि बिना पर्ची, बिना खर्ची और तमाम चीज़ें, ईमानदारी का जिक्र होता रहेगा, लेकिन फिलहाल ये मानकर चलिए कि सरकारी महकमों में भ्रष्टाचार कुछ हद तक घटा तो जरूर है, लेकिन जो बड़ा भ्रष्टाचार था उसका प्रारूप बदल गया है, उसके तौर तरीके बदल गए हैं। भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ है, दावे के साथ बात कही जा सकती है। और किसी भी महकमे का नाम आप बताइए, उसमें तौर तरीके अलग हो गए हैं। अब काम करने के, यानी भ्रष्टाचार करने के जो फॉर्मूले थे वो बदल चुके हैं, चेहरे बदल चुके हैं, लेकिन भ्रष्टाचार अब भी बरकरार है। कमीशनिंग का जो सिस्टम पिछली सरकारें छोड़ के गई थी, वही सिस्टम इस सरकार के ओहदेदारों को भी राहत दे रहा है, यानी उनकी जेब भी गर्म कर रहा है। तो ये मानकर चलिए कि बहुत कुछ बदलने वाला तो नहीं है, लेकिन हाँ, खबरों की सुर्खियों के तौर पर और अनिल विज की कोशिशों के तौर पर आप इसे देख लीजिए। देख लीजिए, पब्लिक ग्रीवेंसेस की मीटिंग में नहीं जा रहे अनिल विज। वजह क्या है? वो किसी को, जेई को सस्पेंड करते हैं तो 1 हफ्ते के बाद वो बहाल हो जाता है। वो अगर किसी इंस्पेक्टर को सस्पेंड करते हैं तो 3 दिन के बाद वो बहाल हो जाता है। कोई ऐसा बड़ा फैसला नहीं है कि जो अनिल विज लागू करवा पाए हो, कोई फैसला लागू नहीं करवा पाए। तो ऐसे में ये मानकर चलिए यही वजह कि अनिल विज पब्लिक ग्रीवेंसेस की मीटिंग में जाना ही छोड़ चुके हैं। तो समझा जा सकता है कि बड़े से बड़ा फैसला अनिल विज कोशिश भी कर ले, लेकिन कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आता हो, उनकी कोई बहुत इफेक्टिवनेस देखने को मिलती हो, ऐसा है नहीं। और अंदर बहुत कुछ है कि जो बदल रहा है और जिसका खुलासा समय के साथ विपक्षी दल के लोग तो कर रहे हैं कि अनिल विज ने जब से जो है चिट्ठी लिखी थी उसके बाद से अनिल विज चुप्पी साधे हुए हैं। तो एक चुप्पी मानिए आप, लेकिन फिलहाल कोशिश अनिल विज कर रहे हैं। बहुत कुछ परिवर्तन आ जाएगा और कल से दोनों महकमों में भ्रष्टाचार खत्म होने वाला है, ऐसा नहीं है। वीरेंद्र जी, शॉर्ट में कमेंट चाहूंगा संक्षेप में, आखिर अनिल विज की जो कोशिशें हैं सिरे क्यों नहीं चढ़ रही? शॉर्ट में सर। देखिए, उनके सीमित अधिकार हैं। एक मंत्री के रूप में वो क्या कुछ कर सकते हैं। फिर उनकी किसी भी कार्रवाई को पार्टी में अंदरूनी रूप से जिस तरह से जोड़ा जाता है तो इसमें और उनके जो अधिकार है वो सीमित हो जाते हैं। देखिए, जैसे किसी भी तरह की भ्रष्ट व्यवस्था में जो अनिल विज का खौफ है वो क्या किसी अन्य मंत्री का खौफ है? बिल्कुल। तो अनिल विज की एक छवि बनी हुई है कि वो, ये बात ठीक है कि उनके अधिकार सीमित हैं और ऐसी एक व्यवस्था में वो अपने आप को पंगु पाते हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई व्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा ऐसा दिखाई देता नहीं है। हाँ, अंकुश लग सकता है, वो अंकुश लगाने की दिशा में जो प्रयासरत हैं और इसीलिए जो है अन्य मंत्रियों को भी, विधायकों को भी जो पार्टी की छवि बनाना चाहते हैं। देखिए, पार्टी में कई तरह की बातें होती हैं, ये उठ कर आ रही है। अभी तो कुछ समय हुआ है, अभी ये मामला और
तूल पकड़ेगा। तो इसलिए तूल पकड़े उससे पहले ही पार्टी को हरकत में आना चाहिए और अंकुश लगाना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अनिल विज ने पत्र जरूर लिख दिया सीएम फ्लाइंग के चीफ को। अब कितनी कार्रवाई होती है सीएम फ्लाइंग के द्वारा देखने वाली बात होगी। हालांकि स्पष्टता और ट्रांसपेरेंसी की बात हमेशा अनिल विज करते रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इसमें क्या संज्ञान लेते हैं, तूल पकड़ने से पहले ही क्या बड़ी कार्रवाई होगी, बड़े स्तर पर रद्दोबदल होगा या फिर प्यूरिफिकेशन होगा, ये देखने वाली बात होगी। मेरे साथ इस खास पेशकश में भी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।